हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फीड चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम प्रीवियस ईयर में जितनी भी क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, सीएलटी, पीटीआई, यूजीसी नेट आज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपके समझ सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं योगा का पार्ट 1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स ऑल स्टेट के लिए फिजिकल एजुकेशन का लगभग सिलेबस सेम ही है। और फ्रेंड्स, आप अपने स्टडी का कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि एक के बाद एक एग्ज़ाम लगे हुए हैं हर स्टेट में। और फ्रेंड्स, जिस प्रकार से जल के एक एक बूंद से समुद्र भरता है, उसी प्रकार से आपकी डेली स्टडी करने से आपके नॉलेज में इजाफा होगा। फ्रेंड्स, आप बुक और नोटबुक से सेल्फ स्टडी करते रहिए और साथ ही हमारी वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए। फ्रेंड्स, मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आसन संतुलनात्मक हैं? तो इसमें से होगा कूट नंबर सी। कूट नंबर सी है। इसमें है पहला, दूसरा और चौथा वृक्षासन, कुक्कुटासन और गरुड़ासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसनों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी। इसमें ध्यानात्मक और विश्रांतिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से अभ्यास मूल्य आधारित शिक्षा के लिए लाभकारी हैं? इसमें होगा कूट नंबर सी। कूट नंबर सी। कूट नंबर सी है। दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, इसमें होगा यम और नियम। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यह रोग का पहला अंग है, जिसका अर्थ है मन को धर्म में स्थिर रखते हुए तथा बाहरी व आंतरिक इंद्रियों को वश में रखते हुए जीवन यापन करना, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में करने की कला ही यम है। और नियम, यह योग का दूसरा अंग है। इसके अनुसार सात्विक व सदाचार जीवन पर बल दिया जाता है। नियम 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक क्रियाएं अवसाद में निषिद्ध हैं? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और चौथा नंबर शवासन और भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अर्थ मधुमक्खी से होता है। इस प्राणायाम में भौरे के समान गुंजन करते हुए रेचक किया जाता है। और शवासन में संकल्प पूर्वक अंगों को शिथिल किया जाता है, तनाव कम रहता है, सिर का भारीपन, अनिद्रा, अंगों की थकावट दूर होती है, इससे लाभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आहार द्रव्य पथ्य हैं? इसमें होगा कूट नंबर बी, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसमें होगा घृत और नवनीत। घेरंड संहिता गुणवत्ता के आधार पर भोजन को 2 वर्गों में बांटा गया है, पथ्य और सुपथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन योग अभ्यासों का थायराइड ग्रंथि पर सीधा प्रभाव पड़ता है? इसमें होगा ऑप्शन कूट नंबर बी, सर्वांगासन और जालंधर बद्ध। सर्वांग आसन गर्दन, पेट और छाती के विकार को दूर करता है तथा रीढ़ की हड्डी में लचक आ जाती है। और जालंधर बंद थायराइड फंक्शन में सुधार, गले में मौजूद थायराइड ग्रंथि जब हार्मोन का उत्पाद कम या ज्यादा करती है तो थायराइड की परेशानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेरंड संहिता अनुसार प्रत्याहार के परिणाम हैं। तो इसमें होगा कूट नंबर सी। कूट नंबर सी होगा। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है। तो कमाद, शत्रुओं का नाश और मन को वश में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हठ प्रदीपिका के अनुसार वाह ग्रंथि भेदन में से साधन बनता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार वाह ग्रंथि भेदन से साधक बनता है। तो इसमें होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है। ओजस्वी, निरोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग के अध्यापन की निर्देशात्मक विधि से संबंधित नहीं है? तो इसमें होगा ऑप्शन डी, समूह चर्चा नहीं है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। योग के अध्यापन की निर्देशात्मक विधि के अंतर्गत व्याख्यान, अभ्यास, प्रदर्शन आज सभी आते हैं, परंतु समूह चर्चा योग में नहीं होती, क्योंकि योग में एक दूसरे से चर्चा करना ठीक नहीं होता। समूह चर्चा या ग्रुप डिस्कशन का वास्तविक अर्थ होता है जिससे कोई लीडर नहीं होता और इसके सभी सदस्य विक्षेप परिस्थिति में किसी विषय पर दिए गए समान समय में अपने आकलन और विचार प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम का अर्थ है प्राणायाम का संबंध है तो किससे फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, शरीर और मन दोनों से। ऑप्शन डी, शरीर और मन दोनों से। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। प्राणायाम शरीर और मन दोनों से संबंधित है। प्राणायाम का अर्थ होता है जीवन शक्ति और आयाम का अर्थ है नियमन। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ हुआ जीवन शक्ति का नियमन। प्रत्येक प्राणी श्वास लेता है और श्वास के माध्यम से ही उसके शरीर में प्राण तथा जीवन का संचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग कक्षा में छात्रों के एक बड़े समूह के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था में सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, दो पंक्तियों में बिना। ऑप्शन नंबर डी, दो पंक्तियों में बिना अंतराल के और शिक्षक हेतु डायस के साथ। योग कक्षा में छात्रों के एक बड़े समूह में बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था में दो पंक्तियों में बिना अंतराल के और शिक्षक हेतु डायस के साथ सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण उपांग का संबंध है, इसमें होगा कूट नंबर बी। दूसरा और तीसरा सही है। ज्ञान योग और भक्ति योग से संबंधित। ज्ञान योग बिना ज्ञान के योग और बिना योग के अर्थात यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। यह एक ऐसा मार्ग है जहां वास्तविकता को अंतर्दृष्टि, अभ्यास और ज्ञान के माध्यम से खोजा जाता है। भक्ति योग, भक्ति शब्द भज से आया है जिसका अर्थ है भगवान से जुड़ा होना। यह योग मन को जागृत या एकाग्र करने के लिए उत्तम योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग साधना में निम्नलिखित में से कौन से अवरोध हैं? इसमें होगा कूट नंबर सी। कूट नंबर सी, तीसरा और चौथा सही है, तो इसमें प्रयास और प्रजल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन के ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के अनुसार ध्यान के प्रकार हैं, इसमें होगा कूट नंबर सी, अंतर ध्यान, रौद्र ध्यान। अंतर ध्यान और रौद्र ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। अष्टांग योग का वर्णन इसमें होगा कूट नंबर सी में मिलता है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पतंजल योग सूत्र, रुद्र यामल तंत्र से और सदांतिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभय तो न बीजानितो याम हंति न हन्यते, यह कथन किसका है? तो कूट नंबर सी होगा। इसमें कूट नंबर सी, पहला और तीसरा सही है। कठोपनिषद और भगवद गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हठ प्रदीपिका के अनुसार गुल्म रोग में कौन सा आसन है? तो हठ प्रदीपिका के अनुसार गुल्म रोग में कौन सा आसन लाभकारी है? तो इसमें होगा ऑप्शन सी, मयूरासन।